18 मार्च 2007 जमाइका की एक पुरसुकून सुबह पेगासुस होटल में ठहरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम और मैनेजमेंट सुबह ब्रेकफास्ट के लिए आती है, लेकिन टीम का एक इम्पोर्टेंट मेंबर हेड कोच नाश्ता करने के लिए नहीं उठता। कमरा नंबर 374 जिसमें पाकिस्तान टीम के हेड कोच बॉब वुलमर सो रहे थे, वो सुबह हो जाने के बाद अब तक बंद था। 10:45 पर होटल स्टाफ की एक मेड बॉब वुलमर का दरवाज़ा नॉक करती है, लेकिन अब भी कोई जवाब नहीं आता। अब वो मेड खुद से दरवाज़ा खोलती है और अब उसके सामने जो सीन था वो दिल दहला देने वाला था। बॉब वुलमर बाथरूम के फर्श पर गिरे हुए थे। बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था, कमरे की लाइट्स ऑफ थी और बाथरूम की लाइट्स चल रही थी। ये सारा सीन बहुत अजीब सा लग रहा था। ये देखकर इमरजेंसी में फौरन एम्बुलेंस को बुलाया गया और डॉक्टर्स ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच बॉब वुलमर को जल्द से जल्द हॉस्पिटल शिफ्ट किया। बॉब वुलमर के हॉस्पिटल जाने के कुछ टाइम बाद ही डॉक्टर्स ने कंफर्म कर दिया कि बॉब वुलमर की मौत हो चुकी है। एक ठीक ठाक आदमी का ऐसे एकदम से मर जाना समझ नहीं आ रहा था। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने बताया कि बॉब वुलमर का मुंह और गर्दन की पोजीशन नेचुरल डेथ से मैच नहीं करती और बॉब वुलमर की गर्दन के दोनों साइड पर निशान भी थे, जैसे किसी ने गला दबाया हो। The matter of Mr. Woolmer's death is now being treated by the Jamaica police as a case of वर्ल्ड कप 2007 जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एक खौफनाक सफर बनकर रह गया। 3 days on and still no word on how Pakistan coach Bob Woolmer died. Basically, I understand the culture of Pakistan very well. पाकिस्तान को अपना दोस्त मानने वाले बॉब वुलमर का इस तरह से मर जाना कुछ समझ नहीं आ रहा था। Reports suggested he'd been poisoned and then strangled. क्या बॉब वुलमर का उस दिन कत्ल हुआ था या इसके पीछे आखिर कहानी क्या थी, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। Hi, I'm Bob Woolmer. बॉब वुलमर अपनी कोचिंग की वजह से काफ़ी फेमस थे। बॉब ने साउथ अफ्रीकन टीम की कोचिंग उस वक्त की थी जब वो एपरथाइड के ख़त्म होने के बाद क्रिकेट में वापस आ रहे थे। एपरथाइड एक अफ्रीकन लीगल सिस्टम था जिसके चलते अफ्रीका के गोरे लोगों ने अफ्रीका के काले लोगों को सेकंड सिटीजन बनाकर रखा था। अफ्रीका के काले लोगों पर गोरे लोगों की तरफ से हर तरह का जुल्म होता था और इनको फैसिलिटीज भी बहुत कम दी जाती थी। There are many people who feel that it is useless and futile for us to continue talking peace and non-violence. साउथ अफ्रीका में एपरथाइड लॉ खत्म हुआ 1994 में। और जब तक साउथ अफ्रीका में ये एपरथाइड लॉ चलता रहा, साउथ अफ्रीकन टीम क्रिकेट से बैन रही और एक दफ़ा दोबारा से क्रिकेट में वापसी करने के बाद बॉब वुलमर ने साउथ अफ्रीकन टीम के साथ काम किया। बॉब वुलमर की कोचिंग ने अफ्रीकन टीम को निखारने में बहुत मदद की। बॉब वुलमर ने प्लेयर्स के एनालिसिस वीडियो के जरिए करना शुरू किए। हर मैच की डिटेल बॉब वुलमर कंप्यूटर पर देखने लगे। बॉब वुलमर 1999 तक साउथ अफ्रीकन टीम को निखारने में लगे रहे और फिर 1999 में जब हैंसी क्रॉने का फिक्सिंग स्कैंडल सामने आया तो सारी की सारी साउथ अफ्रीकन टीम टूट कर रह गई। Sanjay phoned me and urged me to go ahead with fixing the match. I told him that I would go ahead. I was required to ensure that Gibbs would score less than 20 runs, that Williams would bowl poorly and go for more than 50 runs during his 10 overs, and that the total score should be no more than 270 runs. I was to be paid for doing this. बॉब वुलमर इस फिक्सिंग स्कैंडल का हिस्सा तो नहीं थे, लेकिन फिर भी इस फिक्सिंग स्कैंडल ने बॉब वुलमर का कोचिंग कैरियर खत्म कर दिया। अब 2004 में जाकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बॉब वुलमर में एक नया मेंटोर नजर आया और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बॉब वुलमर को पाकिस्तान टीम का हेड कोच बना दिया। इस वक्त पाकिस्तान टीम में डिसिप्लिन की बहुत कमी आ चुकी थी, ना ही प्लेयर्स की परफॉर्मेंस अच्छी थी और टीम में ग्रुप्स बन चुके थे और ऐसे में बॉब वुलमर ने पाकिस्तान टीम की कोचिंग संभाल ली। 2007 में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए बॉब वुलमर ने 2006 के आखिर से ही तैयारियां शुरू कर दी। ये वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा था वेस्ट इंडीज, यानी वो सब जजीरे जो मिलकर वेस्ट इंडीज बनाते हैं। 2007 वर्ल्ड कप खेलने के लिए पाकिस्तान टीम तो पुरुमीद थी, लेकिन वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान टीम को एक धचका लगता है जब मोहम्मद आसिफ और शुएब अख्तर को इंजर्ड कहकर टीम से निकाल दिया जाता है। ये स्टेटमेंट सामने आई कि ये दोनों इंजर्ड हैं और अगर ये दोनों वर्ल्ड कप खेलते हैं तो इनकी इंजरी और ज्यादा बढ़ सकती है
और इनका कैरियर रिस्क पर आ सकता है। लेकिन पीछे की कहानी ये बताती है कि अगर पीसीबी इनको वर्ल्ड कप के लिए ट्रैवल करवाता तो इनका डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आ सकता था, क्योंकि इससे पहले इनकी बॉडी में ड्रग्स पाए गए थे। ये वो ड्रग्स थे जो आमतौर पर एथलीट्स अपनी परफॉर्मेंस इनहेंस करने के लिए लेते हैं। इससे पहले सितंबर 2006 में इन दोनों की बॉडी में ये ड्रग्स पाए गए थे और खदशा ये था कि अब भी इनकी बॉडी में ये ड्रग्स मौजूद हो सकते हैं। हमारे साथ कोई ऐसा नहीं कि बताने वाला कि ये सप्लीमेंट खाने से भी आ जाती है। कोई ऐसा लेक्चर नहीं हुआ जिसकी वजह से हमें ये बात चले जी कि ये चीजें हमने नहीं खानी। अगर इनको वर्ल्ड कप के लिए भेजा जाता तो इनका डोपिंग टेस्ट किया जाता और इनकी बॉडी में अब भी ड्रग्स निकल सकते थे। इसीलिए इन दोनों को वर्ल्ड कप के स्क्वाड से साइडलाइन कर दिया गया। ऐसे में बॉब वुल्मर और इंजमामुल हक को उन्हीं प्लेयर्स के साथ उतरना था जो अवेलेबल थे। इस वर्ल्ड कप का फॉर्मेट भी थोड़ा चेंज होने वाला था। इसमें खेल रही थी टोटल 16 टीम्स। तो अब इन 16 टीम्स को 4 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। हर ग्रुप में 4 टीम्स रखी गई, यानी कुछ कमजोर टीम्स तो कुछ फुल मेंबर टीम्स। हर ग्रुप से टॉप 2 पर आने वाली 8 टीम्स ने आगे फर्दर सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करना था। ये सेम टू सेम वैसा ही फॉर्मेट था जैसा 2024 के T20 वर्ल्ड कप में यूज हुआ था। ग्रुप डी में था पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ वेस्ट इंडीज था जो होस्ट था, और फिर जिम्बाब्वे की टीम थी और फिर थी आयरलैंड टीम जो पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही थी। And in that group, there was 3 first-class test-paying nations. You had Zimbabwe, you had West Indies, the hosts, and you had Pakistan, one of the favourites to win the whole thing outright. पहला स्टेप तो अब साफ था। पाकिस्तान एक अच्छी टीम नजर आ रही थी, तो वो वेस्ट इंडीज को नहीं तो जिम्बाब्वे और आयरलैंड को हराकर आराम से सुपर 8 के लिए तो क्वालिफाई कर ही सकती थी। और वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज को इस ग्रुप से सब आगे जाता हुआ देखने लगे थे, क्योंकि जिम्बाब्वे उस वक्त बहुत वीक टीम थी और आयरलैंड तो वैसे भी इससे पहले कभी वर्ल्ड कप ही नहीं खेली थी। 13 मार्च 2007 पाकिस्तान का पहला मैच वेस्ट इंडीज से होता है और इस मैच में पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स कर जाती है। With some good effect in the end. Caught. It's all over. वर्ल्ड कप का स्टार्ट ही पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा साबित West Indies winning the opening game of this World Cup at home. अब पाकिस्तान का अगला मैच था 17 मार्च को आयरलैंड से। एक प्रेशर तो पाकिस्तान टीम पर पहले से ही आ चुका था कि उन्हें अब दोनों के दोनों मैचेस जीतने हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये तसल्ली बख्श बात थी कि वो दोनों टीम्स वीक टीम्स हैं। आयरलैंड बहुत वीक टीम थी, तो नजर तो यही आ रहा था कि पाकिस्तान आराम से आयरलैंड को हरा लेगा और उसके बाद जिम्बाब्वे को हराकर सुपर 8 में क्वालिफाई कर लेगा। पाकिस्तान के पास बहुत बड़े बड़े नाम थे और आयरलैंड तो पहली बार वर्ल्ड कप में उतर रहा था। We've got a team which is by and large made up of amateur players. You've got Kenny Carroll, who's a postman. You've got Colin McCallan, who's a teacher. You've got Trent Johnson, who's a fabric salesman, and you've got Boyd Rankin, who's the farmer, is his primary job. ऐसे में आयरलैंड का पाकिस्तान को हराना तो मुमकिन ही नहीं लग रहा था। मैच से पहले बॉब वुल्मर ने पाकिस्तान टीम को कहा कि अगर हम आयरलैंड टीम को अंडर एस्टिमेट करते हैं तो हमारा वर्ल्ड कप यहीं पर खत्म भी हो सकता है, और मैच में हुआ भी कुछ यूं ही। Well. Is that out? Yes. जब पाकिस्तान टीम बैटिंग करने उतरी तो पाकिस्तान की पूरी टीम 132 रन्स पर ऑल आउट हो गई। Pakistan have been dismissed by Ireland for 132 on St. Patrick's Day. Now we've got a chance to go to the Super 8s. We have got a massive fucking chance to stay in the West Indies for an extra 4 weeks. आयरलैंड की टीम अब छोटे और गुमनाम प्लेयर्स के साथ उतरी। Need to get 133 to win this Group D match. Lovely drive. Yes. और 7 विकेट्स के नुकसान पर आयरलैंड ने ये मैच जीत लिया। Historic pictures. Ireland have beaten Pakistan and beaten them out of this World Cup. Great joy for the supporters. पाकिस्तान आयरलैंड से हार गया। He's packing his bag, Bob Woolmer. ये सारा का सारा सिनेरियो अब मानने के काबिल भी नहीं था। Pakistan team lost a World Cup match to Ireland. Now that is like Germany losing to Luxembourg in the football. इस हार ने पाकिस्तान टीम को हिलाकर रख दिया था। सिर्फ दूसरे मैच में ही पाकिस्तान की टीम इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी थी। मीडिया और लोगों ने पाकिस्तान टीम पर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। इस हार का असर कोच बॉब वुल्मर और कप्तान इंजमामुल हक पर शदीद हुआ। पूरी टीम में अब खामोशी का माहौल था और उस दिन बॉब वुल्मर ने मीडिया से सिर्फ छोटी सी बात कही
I have to apologise for the performance today. The team obviously didn't want to lose today. और वो चुपचाप 17 मार्च को अपने कमरे में सोने चले गए। 3:12 पर बॉब वुलमर ने अपनी बीवी गिल वुलमर को मेल किया और ये बॉब वुलमर की आखिरी चीज थी। He did mention that he was feeling very down and depressed at the time, but nothing other than that. सुबह 18 मार्च का सूरज जब कैरिबिया में चढ़ता है तो पाकिस्तान टीम मायूसी के साथ उठती है, लेकिन कोच के कमरे का दरवाजा नहीं खुलता। काफी देर तक दरवाजा नॉक करने के बाद एक चैम्बरमेट दरवाजा खुद से खोलती है और सामने बॉब वुलमर जमीन पर गिरे हुए नजर आते हैं। 11:45 पर ही बॉब वुलमर की बॉडी को हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया और तकरीबन 1:30 बजे ही डॉक्टर्स ने बता दिया कि बॉब वुलमर की हो चुकी है। But Andrew Woolmer, the Pakistan team coach, has passed away today. The entire Pakistan team and management are shocked. बॉब वुलमर का इस तरह से जाना समझ नहीं आया। बॉब वुलमर की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जमाइकन पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर एरे सशाइया ने कहा कि बॉब वुलमर की मौत नेचुरल डेथ से नहीं मिलती। बॉब वुलमर को गला दबाकर He was strangled in his hotel room soon after his Pakistan team lost a World Cup match to Ireland. बॉब वुलमर के गले की दोनों साइड्स पर निशान मिले। ये निशान ऐसे थे जैसे किसी ने फोर्स से गला दबाया हो और फिर बॉब वुलमर के गले की हड्डी भी टूट चुकी थी। बॉब वुलमर की बॉडी में कुछ ज्यादा मिकदार में अल्कोहल भी नहीं मिली। तो ये सब साइंस अब ये बता रहे थे कि बॉब वुलमर की डेथ नेचुरली नहीं हुई। अगर उस दिन बॉब वुलमर स्ट्रेस होते तो मेडिकल साइंस मिल जाते, मगर यहाँ पर सब कुछ क्लियर था, तो अब इस मौत को कंसीडर कर दिया गया। The pathologist report states that Mr. Woolmer's death was due to asphyxia as a result of मीडिया में हेडलाइंस छपने लगी, कोच आफ्टर डिफीट। अब पाकिस्तानी प्लेयर्स का भी डीएनए लिया गया ताकि डीएनए से ये देखा जाए कि क्या उस दिन बॉब वुलमर के साथ कोई पाकिस्तानी प्लेयर तो नहीं था। यानी शक की बिना पर हर किसी को रखा गया। इससे पाकिस्तान टीम का इमेज भी दुनिया पर बहुत बुरा गया। It was the hardest time, especially that 2 days we are in something the neutral island or something like that. We are stuck there for two days, and we are very scared about that. You know, we lose our coach, we lose our favorite coach, and then everybody think about that we are involved in these. लेकिन इस तरह से एक दिन पहले ही ठीक ठाक कोच का अचानक से बहुत सारे सवाल उठा रहा था। कुछ लोगों के मुताबिक तो बॉब वुलमर उस वक्त एक किताब लिख रहे थे जिसका नाम रखा जाना था डेथ ऑफ अ जेंटलमैन्स गेम, लेकिन इस बुक का नाम कभी खुलकर उस तरह से सामने नहीं आया। ज्यादातर सोर्सेज के मुताबिक किताब का ये नाम भी सिर्फ एक रूमर था, लेकिन ये बात तो कंफर्म थी कि बॉब वुलमर उस वक्त एक किताब पर काम कर रहे थे। कुछ आर्टिकल्स के मुताबिक बॉब वुलमर मैच फिक्सिंग के अगेंस्ट अपनी इस किताब में कई चीजें सामने लाने वाले थे और इसीलिए बॉब वुलमर को उससे पहले ही चुप करवा दिया गया। लेकिन इस चीज को कई सोर्सेज ने झुटलाया। बॉब वुलमर के एक करीबी साथी टिम नॉक्स, जो कि बॉब वुलमर के साथ मिलकर किताब लिख रहे थे, उन्होंने बताया कि मुझे नहीं लगता कि बॉब वुलमर की डेथ का मैच फिक्सिंग से कोई लेना देना भी है। Whole attitude was very positive, and there was had he suspected anything, I absolutely believe that he would have indicated it to any some of us, and he never did that. If there was some connection to match fixing, I do not believe that he anticipated it. टिम नॉक्स ने बताया कि बॉब वुलमर ये किताब साइंस बेस्ड क्रिकेट पर लिख रहे थे। Sport and cricket, and the use of science and the humble way. खैर, बॉब वुलमर की इस किताब का राज भी बॉब वुलमर की मौत के साथ बंद हो गया। जमाइकन पुलिस कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बॉब वुलमर अपने को जानते थे, क्योंकि उस दिन बॉब वुलमर के अलावा किसी और पर हमला नहीं हुआ था। Some people had come into his room and violated Bob Woolmer. As these photos of the crime scene show, there was no evidence of a struggle in the bedroom. अगर बॉब वुलमर अपने कातिल को ना जानते होते तो बॉब वुलमर एक बड़े इंसान थे और वो अपने कातिल पर हमला कर सकते थे। Bob was a large man, and therefore it would have taken some significant force in which to subdue him and cause strangulation. हो सकता है कि बॉब वुलमर के उस इंसान के साथ अच्छे कनेक्शंस हो और बॉब वुलमर ने खुद उसे अंदर बुलाया हो और फिर उसी इंसान ने बॉब वुलमर का कर दिया हो। So did Bob Woolmer open the door to his own at night?
It's likely that all he was wearing was a towel, that I think human nature would dictate. If it was a stranger, it is unlikely that you would let somebody into your room. मार्च 2007 तक यही थ्योरी चलती रही कि बॉब वुल्मर का हुआ है, लेकिन अब अप्रैल में जाकर 3 नए डॉक्टर्स इस केस में इन्वॉल्व हुए और अब एक दफा दोबारा से बॉब वुल्मर की बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है और अब ये अपनी रिसर्च के बाद इस केस को एक नया रुख दे देती। इन डॉक्टर्स के मुताबिक गले की हड्डी टूटने का कोई सबूत नहीं मिला। जो गले पर निशान थे हो सकता है वो जिस्म को उठाते हुए पड़ गए हों और बॉब वुल्मर तो डायबिटीज के पेशेंट थे तो बॉब वुल्मर को हार्ट अटैक आया होगा। और अब इन 3 डॉक्टर्स ने जून 2007 में कहा कि बॉब वुल्मर की मौत पूरी तरह से कुदरती है। बॉब वुल्मर की गर्दन पर निशान तक मिले और फिर एकदम से इस केस को नेचुरल देना कुछ समझ नहीं आया और अब बॉब वुल्मर की मौत को नेचुरल कहकर इस केस को यहीं पर क्लोज कर दिया गया। बॉब वुल्मर की मौत से सारा का सारा वर्ल्ड कप सुनसान हो गया और इस वर्ल्ड कप का माहौल बहुत अजीब सा हो गया। Huge impact on world cricket, made a huge impact on English cricket. इंजमाम उल हक ने भी रोते हुए रिटायरमेंट दे दी। The last time as a Pakistani one-day international batsman. The emotion too much for the man. और बॉब वुल्मर का ये सारा केस एक मिस्ट्री बनकर रह गया। दोस्तों आपका बॉब वुल्मर के इस केस पर क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही।